हेलो दोस्तों, टॉपर्स गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज हम बात करने वाले हैं बम्पर भर्तियां यूपी में आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये भर्तियां कम आई हैं और ज़्यादा आनी थी, बट फिर भी अभी जितनी आई हैं हम उनकी बात करते हैं और ये भी काफ़ी हैं यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। जी हाँ दोस्तों, ये भर्तियां निकाली हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये भर्तियां निकाली गई हैं सहायक अध्यापक की, असिस्टेंट टीचर की, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में, यानी कि आपके ग्रेजुएशन लेवल की जो असिस्टेंट टीचर की जगह ये निकाली गई हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या लास्ट डेट रहने वाली है, कैसा रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीआर क्या होता है, कितनी वैकेंसीज हैं, सैलरी क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या क्या पढ़ना होगा और कहाँ से पढ़ना होगा, हर चीज़ की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, हर एक चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे इस वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपने बारे में आपको बता ही दिया, मेरा नाम अजय है और मैं अभी जेआरएफ क्वालिफाइड रिसर्च स्कॉलर हूँ। राइट, तो आइए बात करते हैं दोस्तों। ये जो सहायक अध्यापक की जगह हैं, इनको सबसे पहले मैं लास्ट डेट की बात कर दूं तो इसको फिलअप करने की जो एक तरीके से आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 4 तारीख है, 4/9/2025, यानी कि 4 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप जो आपका फ़ी वाला कैंसिलेशन की अंतिम डेट है वो आपकी 4 सितंबर है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 28/8 है। आप करिए थोड़ा सा, जो आपका फ़ी से रिलेटेड है, यदि आपकी फ़ी सबमिट नहीं हुई है तो वो आप 4 सितंबर तक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ऑनलाइन आपको आवेदन करना है उसको सबमिट करने की आपको तारीख 28 तारीख है, यानी कि आपको 28 अगस्त तक इस फॉर्म को भर देना है। 28 अगस्त तक आपको इस फॉर्म को भर देना है। अब कैसे भरना है उसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाना है और ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। ओटीआर एक तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। आपका जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो आपका नंबर आ जाएगा, फिर आप जब लॉगिन करने जाएंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है, पासवर्ड है, उसको फिल करेंगे, तब आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और आपका पोर्टल ओपन होके आप उसमें अपना सारा डिटेल्स, फोटो, डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर सब अपलोड करके फी सबमिट कर देंगे और उसका प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का रख लेंगे। इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की बात हुई मोटा मोटी। यदि आपको इसमें कोई भी जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारे जो टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल है उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, तो वहाँ भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं और इन सब का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। चाहे आपका लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है उसका भी आपको जो वेबसाइट है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं तो मैंने ओटीआर के बारे में बताया। अब मैं बात करता हूँ कि आपको आवेदन का फ़ी कितना लगने वाला है, शुल्क कितना लगने वाला है। तो यदि मैं बात करूं कि जो अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनारक्षित यानी कि जो अनरिजर्व्ड है, उनको 100 रुपये पेमेंट करने होंगे। 100 रुपये परीक्षा शुल्क, 100 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, 25 रुपये, यानी कि आपको 125 रुपये टोटल पेमेंट करनी है। यानी कि जो अनरिजर्व्ड है, जो जनरल कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं या फिर जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एनसीएल, उन सबको 125 रुपये पे करने होंगे। ठीक है। इसके अलावा एससी एसटी की बात करूं तो उनको टोटल 65 रुपये पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनको 25 रुपये और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 65 रुपीज़ में पेमेंट करनी होगी इसकी। तो मैंने आपको बताया, फी स्ट्रक्चर बता दिया। इसके बाद कितनी रिक्तियां आई हैं आप देख सकते हैं। लगभग 7,466 पद आए हुए हैं पुरुष, जिसमें से पुरुष के लिए 4,860 रिक्तियां और महिला शाखा हेतु 25-25 यानी कि 2525 रिक्तियां, और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल 81 रिक्तियां, यानी कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में लगभग 81 पद आपके आए हुए हैं। यदि मैं सैलरी की बात करूं तो 4600 ग्रेड पे की लेवल 7 की ये जॉब है और इसमें आपकी 44,900 से लेकर सैलरी 1,42,400 तक रहने वाली है।
आरक्षण की बात करूं कि किनका कितना रिजर्वेशन रहने वाला है, तो जो रिजर्वेशन रहता है यूपी गवर्नमेंट में, वैसे ही इसमें रिजर्वेशन भी आपका रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये जो मेन जानकारी थी उनके बारे में बात की। कितनी रिक्तियाँ आई, रिक्तियाँ मैंने बताई लगभग 7400 जगह हैं। इसके अलावा अंतिम तिथि 28/8 है। 28/8 तक आप इसको फिल कर दीजिए। OTR के थ्रू आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। कितना आपको रुपए लगेगा हमने उसकी बात की। अब हम कुछ बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, कौन लोग इसको दे सकते हैं, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका इसके लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का असिस्टेंट टीचर की जॉब है, तो आपका सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब आप किस पर्टिकुलर टीचर के लिए किस पर्टिकुलर टीचिंग लाइन में, किस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अलग अलग आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ हैं। तो हिंदी में यदि आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट टीचर, तो उसके लिए आपको किसी जो हमारा लॉ एस्टाब्लिश्ड कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको MA की एक विषय रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका B.Ed होना चाहिए। तो ये तो पुरुष के लिए रहा। यदि आप अंग्रेजी में बनना चाहते हैं, अंग्रेजी में आप असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं अंग्रेजी के, तो आपको विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था में अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में आपका माफ़ करिए, इंग्लिश में आपका BA होना चाहिए, इसके साथ ही साथ B.Ed। हालांकि देखो दोस्तों, ये असिस्टेंट टीचर की जॉब है, राइट, इसमें LT की भी जॉब है, तो उसमें आपको B.Ed तो सबके लिए कंपलसरी है, यानी कि आपका B.Ed हो तभी आप B.Ed प्लस बैचलर्स। अब बैचलर्स में आपका BA है या BSc है, वो आपके डिसिप्लिन पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ये मिनिमम यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो सभी में यही सेम लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब्जेक्ट का। यदि मैं सोशोलॉजी की बात करूं तो सोशोलॉजी अच्छा, यदि मैं सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो सामाजिक विज्ञान में थोड़ा सा अलग है। सामाजिक विज्ञान में आपको पता दोस्तों क्या चाहिए, सामाजिक विज्ञान में आपको विधि द्वारा स्थापित कोई भी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि। दोस्तों इसका मतलब यदि मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो जो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन 4 डिसिप्लिन में से, इन 4 विषयों में से किन्हीं 2 विषयों में आपकी BA होना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी BA में होम साइंस है, आपने सपोज करो होम साइंस पढ़ा और संस्कृत पढ़ा और अर्थशास्त्र पढ़ा, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपके BA में इन 4 डिसिप्लिन में से, इन 4 कोर्स में आपको BA में कम से कम 2 कोर्स पढ़े होने चाहिए। आपने पॉलिटिकल साइंस के साथ अर्थशास्त्र पढ़ा हो, है, इतिहास के साथ आपने भूगोल पढ़ा हो, संस्कृत मैंने इसलिए लैंग्वेज में भी कुछ लोग करा देते हैं। जैसे मैं उत्तराखंड बोर्ड की बात करूं तो वहाँ पे सिर्फ 2 कोर्सेज में ही BA करा देते हैं। अब यदि आपने वहाँ पे 2 कोर्स यदि आपने होम साइंस के साथ आपने इतिहास ले लिया, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे ना, क्योंकि आपका होम साइंस इसमें नहीं है। तो हर बोर्ड टू बोर्ड डिपेंड करता है। इसलिए मैं एक आपको ओवरऑल एग्जांपल देने की बात कर रहा हूं कि आपका यहाँ पे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, पॉल साइंस यानी कि और अर्थशास्त्र में से 2 डिसिप्लिन आपने BA में जरूर पढ़े हों, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हों। और इसके साथ ही साथ आपका B.Ed होना चाहिए, किसके द्वारा, NCTE, जो NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त B.Ed भी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि सामाजिक विज्ञान में आप यदि असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए भी आप देख सकते हैं, सहायक अध्यापक उर्दू के लिए, जीव विज्ञान, संस्कृत, कला, संगीत, इन सब के लिए आप लोग देख सकते हैं, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कृषि, एग्रीकल्चर, इन सब में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये तो मैंने आपको अनिवार्य शैक्षिक जो अर्हताएँ यानी कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की जो बात है कि एजुकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए उसकी बात की। यदि इसमें अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे जरूर पूछिए, या फिर टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत पद हेतु आपको प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, LT ग्रेड विशिष्ट अध्यापक
के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें, यानी कि जो आपके एलटी टीचर हैं उनकी यदि शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें, तो उनके लिए जो एलिजिबिलिटी दी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि आपका जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, प्लस आरसीआई भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में विशिष्ट शिक्षा में डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से क्षीण दृष्टि जनों के अध्यापन में आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा 3 ब्रेल पद्धति में हिंदी अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपको ब्रेल लिपि आनी चाहिए। तो ये और भी उसमें एलिजिबिलिटी दी है कि शैक्षिक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के लिए आपके पास कुछ अर्हताएँ देखें तो उनके लिए भी यहाँ पे अर्हताएँ दी गई हैं। तो ये एलटी ग्रेड की हैं जो आप लोग देख सकते हैं। इसको ये जो नोटिफिकेशन है इसको भी हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इसको पढ़िए, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी अप्लाई कीजिए। यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आपको उनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है। दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने के साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं। तो पढ़ने के लिए टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस कैसे आपको जो सोशल साइंसेस का हमारा जो चैनल है सोशल साइंसेस पे फोकस्ड है, तो आप यदि सोशल साइंस से रिलेटेड अभी फ़िलहाल के लिए सोशल साइंस और हम आगे बात कर रहे हैं, यदि आप कमेंट सेक्शन में यदि आप और किसी डिसिप्लिन में हमसे बात करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी अकॉर्डिंगली हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो कोई भी नोटिफिकेशन, क्योंकि जैसे ही कोई भी जॉब अलर्ट आता है टीचिंग से रिलेटेड, हायर एजुकेशन में या फिर आपका स्कूलिंग में कोई भी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है टीचिंग का, तो हम आप तक सबसे पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके साथ ही साथ अब मैं बात करता हूं कि फॉर्म फिल करते टाइम आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनका क्या फॉर्मेट हो, उसकी भी इसमें बताया गया कि किस तरीके से क्या फॉर्मेट रहने वाला है। चाहे मैं बात करूं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या रेजिडेंसी सर्टिफिकेट हो या इनकम सर्टिफिकेट हो, हर का एक एक प्रारूप दिया है, यहाँ पे सैंपल दिया है कि इस तरीके से। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो सभी के फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं। मैं आपको स्क्रीन पर कंटिन्यूअसली दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को भी कंप्लीट करा लीजिए टाइम से, यदि आप यहाँ पे एलिजिबल, यदि आप यहाँ पे बेसिकली अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि मैं परीक्षा योजना की बात करूँ किस तरीके से प्रश्न पत्र रहने वाला है, तो प्रथम चरण जो होगा वो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें प्रश्न पत्र की संख्या 1 है और प्रश्न पत्र का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। एक पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर होगा, राइट, और निर्धारित कुल अंक 300 हो जाएंगे। 2 घंटे का टाइम रहेगा। दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 300 नंबर आपके टोटल हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 क्वेश्चन, जो 150 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। यदि उसमें भी मैं फ्रेगमेंटेशन करूं तो 2 सेक्शन रहने वाले हैं। 2 सेक्शन आपके कौन कौन से रहने वाले हैं, जो स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें 30 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के होंगे, राइट, यूपी के, क्योंकि यूपी का है, यूपी का असिस्टेंट टीचर का पोस्ट है, तो जीएस जो यूपी से रिलेटेड जीएस और जो नॉर्मल जीएस है स्टैटिक जीके, उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस मिला के आपके 30 क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा जो 120 क्वेश्चन होंगे वो आपके डिसिप्लिन से रहेंगे जिसमें आप टीचर बनना चाहते हैं। तो ये तो आपका मैंने आपको बताने की कोशिश की क्वेश्चंस के बारे में, कैसा पैटर्न रहने वाला है। इसके अलावा सिलेबस की भी अभी हम बात करेंगे आगे। तो ये मैंने आपको बताया, प्रारंभिक यानी कि प्रथम परीक्षा हो गई, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स। इसके बाद आपका एक द्वितीय चरण भी होगा, सेकंड परीक्षा। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो अब आपके पास दूसरा पेपर होगा आपके पास, जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या 20 रहने वाली है, 10 + 10। अब इसमें इसका आपका जो टोटल रहेगा वो आपका 200 नंबर का टोटल रहेगा, जिसमें जो 10 आपके जो शॉर्ट आपको बेसिकली जो पहला आपका पेपर है वो प्रीलिम्स है वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये सब्जेक्टिव पेपर है आपका। यहाँ पे आपको शॉर्ट
और लॉन्ग आंसर्स लिखने होंगे। तो शॉर्ट आंसर जो आपके रहेंगे 10, उनकी 10 जो आपको लिखने होंगे वो 80 नंबर के होंगे, यानी कि 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं कि जो लॉन्ग आपको लिखना होगा 12 नंबर का होगा और 120 नंबर उसके बनेंगे, यानी कि 80 + 120 आपके 200 नंबर का टोटल रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे, 10 शॉर्ट 10 लॉन्ग। माप ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 10 शॉर्ट जो रहेंगे वो 8 नंबर का प्रत्येक रहेगा और जो लॉन्ग रहेंगे वो 12 नंबर का ईच रहेगा। तो ये आपका सेकंड पेपर होगा। जब आप इसमें पास हो जाएंगे, जब आप इसमें पास हो जाएंगे तब आपको आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आप उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट हो जाएंगे। जो 10 रहेंगे वो लघु उत्तरीय रहेंगे, मैंने आपको बताया, जिनकी वर्ड लिमिट भी इसमें दी है। हर चीज़ इसमें नोटिफिकेशन में आपको बताई गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये नोटिफिकेशन आपको पढ़ना जरूरी है ताकि आप एक सुनियोजित और स्ट्रेटजिकली अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, ताकि आपका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि बच्चे अच्छे से फॉर्म पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, फिर बैठ जाते हैं, वहाँ पता चलता है कि उन्हें पता ही नहीं कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या टाइम रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है। जिसमें 150 वर्ड में लिखना था उसमें 300 में लिख रहे हैं, तो फिर वो आपका ऐसे में सिलेक्शन नहीं होता है। दोस्तों आपको हर एक चीज़ को स्ट्रेटजिकली पहले पढ़ना चाहिए, सिलेबस को पढ़ना चाहिए, पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए क्या रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली यदि आप तैयारी करें तो आप टू द पॉइंट, टू द गोल सीधा प्रिपेयर करते हैं। दोस्तों जो आपके जो 10 जो लघु उत्तरीय रहने वाले हैं, यानी कि जो शॉर्ट आंसर्स रहने वाले हैं, वो आपके मैक्सिमम आपके जो वर्ड लिमिट उसमें दी है वो 125, यानी कि 125 वर्ड में लिखना है। और जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग, उसको आपको 200 वर्ड में लिखना है, और जिसके 12 अंक आपको मिलने वाले हैं। यदि इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि ब्रेल लिपि में जो मतलब जो एक तरीके से LT ग्रेड में है, उनके लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहने वाला है, उनमें कुल 100 अंक का पेपर होगा, 2 घंटे का ब्रेल पद्धति में उनको देना होगा। और तो ये आपका जो LT ग्रेड में जो आपका जॉब है उनके लिए ये एलिजिबिलिटी रहने वाली है कि उनका प्रथम चरण कैसा रहने वाला और सेकंड चरण कैसे रहने वाला है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, उनके लिए टाइमिंग का भी अलग प्रावधान है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। यदि हाँ, तो मैं शॉर्ट में आपको बता दिया, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बता दिया LT ग्रेड में। इसके अलावा और भी समय अवधि भी देखें तो इन सब में आप लोग अपने अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें, बता देंगे आपको। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि हाँ, मैं इसको इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत लंबा है और इन द सेंस कि इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एक आपको प्रारूप बता दिया हूँ, उसी प्रारूप के आधार पे और भी हैं, राइट। तो लगभग उतना ही टाइम है आपको, सिर्फ क्वेश्चंस के नंबर बदल जाएंगे, और ताकि एक्चुअली वो डिसेबल होने की वजह से उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, उनको टाइम ज़्यादा मिलेगा, और उनके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जगह उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि सबके लिए बराबर रहे। तो द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा निर्धारित 100 अंक का रहेगा और समयावधि 2 घंटे रहेगी। इसके अलावा प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो एक पेपर होगा 150 क्वेश्चन का, उनमें भी 150 पूछे जा रहे थे। देखो सेम ही है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये सेम ही है, राइट। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपका लगभग सेम है, दूसरा भी आप देखें कि लगभग वही सेम है। इसके अलावा मैं बात करूं कि द्वितीय प्रश्न पत्र जो विशिष्ट अर्हता में आएगा कि सांकेतिक भाषा में होगा, कुल अंक 100 का रहेगा और 2 घंटे का उनके पास टाइम रहेगा। तो वही है, देखो सेम चीज़ वही लिखी है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब हम सिलेबस की बात करते हैं, राइट। तो सिलेबस की बात डिटेल लिस्ट में पूरा सिलेबस दिया है। यदि आप भूगोल में करना चाहते तो भूगोल का सिलेबस ये रहा, इतिहास का सिलेबस दिया है, अर्थशास्त्र का, नागरिक शास्त्र है, तो सभी का, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सभी का यहाँ पे आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस दिया है। अब इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सिलेबस सारा दिया हुआ है सभी डिसिप्लिन्स का। अब पोस्ट्स पर आते हैं कि जो 7400 के समथिंग जो पोस्ट्स हैं, उसमें किस डिसिप्लिन में, किस कोर्स में, किस सब्जेक्ट में, किस विषय में कितनी जगह आई हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं तो जो असिस्टेंट टीचर हैं स्नातक ग्रेजुएट लेवल,
उसमें यदि मैं पुरुष की बात करूं, मेल के लिए जो जगह आई हैं, तो हिंदी में लगभग 568 जगह आई हैं। आप कैटेगरीज वाइज आप लोग देख सकते हैं इस चार्ट को, राइट, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको देख लीजिए। अंग्रेजी में 540, गणित में 556, विज्ञान में 764, सामाजिक विज्ञान में 561 पद आए हुए हैं पुरुषों के लिए। वहाँ पे महिलाओं के लिए बात करूँ तो 22 पद हैं, हिंदी में 22 पद हैं, अंग्रेजी में 21 हैं, गणित में 22 हैं, विज्ञान में 30 हैं, सामाजिक विज्ञान में 22 हैं। तो ये महिलाओं के लिए रहने वाले। इसके अलावा फिर LT ग्रेड की भी यहाँ पे पोस्ट दी हुई हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली पोस्ट्स भी देख सकते हैं। आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंगली पोस्ट देख सकते हैं कि किस में कितनी पोस्ट्स आई हुई हैं। दोस्तों ये तो हम लोगों ने बात की कि जो सहायक टीचर की जो यूपी में जगह आई हैं उनकी हमने एज की बात की। अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी 28/8, यानी कि 28 अगस्त जो आपकी जगह जो लास्ट डेट रहने वाली है, 28 अगस्त तक आपको इसको अप्लाई कर देना है। पोस्ट की बात कर ली मैंने, एज लिमिट, हर एक पॉइंट पे हम लोगों ने अच्छी डिटेल में जाना। यदि अब भी आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। इसी तरह की जॉब से रिलेटेड जो भी जल्दी इन्फॉर्मेशन, किसी भी स्टेट में कोई भी टीचर से रिलेटेड कोई भी पोस्ट आती है, टीचर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक, हम उस पर कवर अप करते हैं। हायर एजुकेशन और इन सब पे हमारा ये चैनल, हमारा ये प्लेटफॉर्म काम करता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हायर एजुकेशन और टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने दोस्तों को, उन दोस्तों को इस चैनल को शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने को बोलिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए अगेन, राइट। और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि इतना सारा एक्चुअली मैं हिंदी में थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। हिंदी के थोड़े से वर्ड क्लिष्ट होते हैं, तो कोई यदि मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया हो तो उसको आप इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के आप लोग सही से पढ़ लीजिए। हालांकि मैंने जो ट्रूली जो होता है वो समझाने की कोशिश की और मैंने इसे पढ़ा था अच्छे से, उसके बाद ही मैंने इस पर रिसर्च करके ही आपको समझाने की कोशिश की, ताकि कोई भी चीज़ गलत ना मैं आपको बताऊं। क्योंकि यूट्यूब पे एक ट्रेंड है, कुछ लोग गलत भी बता देते हैं कई बार, राइट। तो मेरा मानना ये है कि करेक्ट जो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए कंटेंट की, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी बच्चे आपसे जुड़ते हैं। तो एक अच्छा कंटेंट ही हमें आप जो होता है, हम आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही लाते हैं। तो उसी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखना हमारे चैनल का मोटो है कि हम ऑथेंटिक, और जब पोस्ट्स आ जाती हैं अच्छे से हम कंफर्म हो जाते हैं तभी उस पर बात करते हैं। कोई भी बात हम लोग हवा में नहीं करने वाले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हायर एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी। हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।